Electrochemical series. Electrochemical series क्या it is a arrangement of electrodes in increasing order of reduction potential. इलेक्ट्रोड्स की हमने अरेंजमेंट की है किसके बेस पे? रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होने के हिसाब से. अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब जो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा. सेकंड वाले का थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा. इस तरह नीचे आएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. तो ये इलेक्ट्रोड्स की अरेंजमेंट हम किसके बेस पे कर रहे हैं? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. ये हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहाँ से बनाया? जब हमने हर मेटल और नॉन मेटल का हमने क्या बनाया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम किया. कैसे मालूम किया? हाइड्रोजन को स्केल रख के. मतलब हाइड्रोजन स्केल से, जैसे कि किलो होता है वज़न, स्केल होता है, किसी चीज़ को आप मेजर करते हो. इसी तरह हाइड्रोजन यानी शी हमारे पास क्या है? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, एक स्केल है जिसके थ्रू हम बाकी इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं. तो शी के थ्रू हमने क्या किया है? मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड्स का रिडक्शन पोटेंशियल मालूम किया है और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? ये अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इन इंक्रीज ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल. और हमने ये सीरीज कहाँ से बनाया है? शी से, यानी हाइड्रोजन को रख के सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मालूम किया. लेकिन सबका हमने क्या लिखा है? रिडक्शन पोटेंशियल. जिसका ऑक्सीडेशन है उसको भी हमने किस में शो किया है? रिडक्शन में. जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या है? अपोजिट है, मतलब सेम है, सिर्फ वैल्यू क्या करेंगे? अपोजिट लिखेंगे बस. तो ये है इसमें. तो कुछ सीरीज़ हम बनाए हैं. हाइड्रोजन का कितना है? हाइड्रोजन कितना हमने इलेक्ट्रोड वोल्ट लिखा है? 0.00. अब जो हाइड्रोजन से ऊपर है तो मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इनका. ये मतलब ये क्या है? इंक्रीजिंग रिडक्शन. को नीचे आएंगे रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ता जाएगा. मतलब ये जो ऊपर वाला है इसकी ऑक्सीजन पोटेंशियल क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा. इसको हम क्या करेंगे? फर्स्ट को इसका 2.73 करते हैं. इसमें माइनस में क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम इसका क्या शो कर रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल. वैसे प्लस क्या है इसका? ऑक्सीजन पोटेंशियल. लेकिन इसको माइनस में क्यों करें? कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस में बनाया है? रिडक्शन पोटेंशियल. 2.73 क्या है? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है. लेकिन हम इसको किस टर्म्स में लिख रहे हैं? रिडक्शन में. तो जब भी आप ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में लिखोगे उसको हम क्या करेंगे? उल्टा, मतलब माइनस लगाएंगे. तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा? लिथियम का होगा. उसके बाद थोड़ा ज़्यादा किसका होगा? इसका होगा. मतलब ये इजीली ऑक्सीडाइज होगा. ये कम. नीचे आएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. और नीचे आने से इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम. मतलब नीचे आने से ऑक्सीडेशन कम होगा लेकिन रिडक्शन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. तो जैसे नीचे आओगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ता जाएगा. जब हम फ्लोरीन पे आ जाएंगे तो फ्लोरीन की रिडक्शन क्या होगी? सबसे हाईएस्ट होगा. और लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल सबसे क्या होगा? लोएस्ट. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल आप माइनस में लिखते हो मतलब उनकी जो है वो गेनिंग टेंडेंसी है वो क्या है? कम है. जिसका प्लस में है मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी रिडक्शन क्या है? ज़्यादा है. हाइड्रोजन का 0 है. जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो माइनस में है. जो हाइड्रोजन से नीचे क्या है? वो प्लस में है. मतलब कापर का प्लस में है और लेड का इसमें होगा, नेगेटिव में होगा. तो इसको हमने इसके बेस पे अरेंज किया है. तो इसके बेस पे अरेंजमेंट ऑफ द इसको हमने इसके बेस पे अरेंज किया है. ये इसके बेस पे इसको हमने अरेंज किया है. इसको मतलब किसके वजह से? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स इंक्रीज ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. इसका एप्लीकेशन क्या है? जैसे कि लोअर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. जितना रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? कम होगा. इनमें बताओ, इनमें किसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा है? इसका. कम किसका है? इसका. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे कम है मतलब इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी क्या होगी इसकी? सबसे ज़्यादा. मतलब रिड्यूसिंग पावर इसका क्या होगा? सबसे ज़्यादा. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी. तो हम कहेंगे लोअर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी? ज़्यादा. मतलब कैटायन फॉर्मेशन फास्ट होगा. और जितना
रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो क्या करेगा, एसिड से, मतलब जो एसिड है उससे एच को निकालेगा। फर्स्ट करो ये है, फर्स्ट हमारे पास एक एसिड है, डाइल्यूट एसिड है, कोई भी एसिड लिख रहा हूँ H2SO4 प्लस में यहाँ क्या लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम क्या है, ये एक्टिव मेटल है, क्या करेगा, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट, और क्या निकल जाएगा, एसिड हाइड्रोजन। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा वो क्या करेगा, एसिड से H+ को निकालेगा। आप इस तरह कह सकते हो, जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से क्या है, कम है। मतलब इस हाइड्रोजन को मैं इनके किसी भी इलेक्ट्रोड के साथ अगर क्या करूं, कनेक्ट करूं, तो हाइड्रोजन क्या होगा, कैथोड का काम करेगा, और ये सब के सब किसका काम करेंगे, एनोड का काम, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। तो ये जो एसिड में क्या हाइड्रोजन है, तो एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव कौन करेगा, एसिड से हाइड्रोजन को रिमूव वो करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से क्या हो, कम हो। मतलब लेड है, आयरन है, क्रोमियम है, जिंक है, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से क्या है, कम, क्योंकि इसका जीरो है, इनका क्या है, माइनस है, मतलब कम है। तो ये सब के सब क्या कर सकते हैं, एसिड से हाइड्रोजन गैस को निकाल सकते हैं। मतलब वो इलेक्ट्रोड्स या वो एलिमेंट या वो आयंस जिनकी क्या है, हाइड्रोजन से अबव है, हाइड्रोजन से अबव है, वो क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को एसिड से निकाल सकते हैं। मतलब हाइड्रोजन रिडक्शन फॉर्म में निकल जाएगा। और वो मेटल्स, वो एलिमेंट जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, वो एसिड से हाइड्रोजन को निकाल नहीं, क्योंकि एसिड से हाइड्रोजन का निकलना मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन +1 है और यहाँ हाइड्रोजन क्या है, 0, मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिड्यूस। अब हाइड्रोजन को रिड्यूस कौन करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होगा। तो हम कहेंगे अगर मैं कॉपर लिखूं और H2SO4 लिखूं, क्या ये H2 को निकालेगा, नहीं, क्योंकि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो H से क्या है, ज़्यादा है, तो H जो है वो यहाँ रिड्यूस नहीं हो पाएगा। मतलब कॉपर, सिल्वर, मर्करी, गोल्ड, इन सब को अगर मैं इस डाइल्यूट एसिड से मिला लूँ तो ये H+ को निकाल नहीं सकेंगे। कैसे, क्योंकि ये रिडक्शन है, क्योंकि जिसका रिडक्शन हाइड्रोजन से ज़्यादा है वो हाइड्रोजन को निकाल नहीं सकेंगे, और जिसका रिडक्शन हाइड्रोजन से कम है वो हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मतलब जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन से ऊपर है उनका वैल्यू नेगेटिव है, वो क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज होंगे, हाइड्रोजन को रिड्यूस करेंगे तो वो निकल जाएगा, तो ये निकाल सकते हैं। दूसरा है मेटल्स प्लेस्ड, मतलब जो मेटल्स जो क्या है हाइड्रोजन के नीचे हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते एसिड से, और मेटल्स जो इससे ऊपर हैं वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा इसमें है, इसमें जो है वो ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल, जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड है, लिथियम ऑक्साइड है, मेटल क्या, जैसे कि लीड ऑक्साइड है, ये लेड ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, सिल्वर ऑक्साइड है। तो मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, मतलब ये जो मेटल्स हैं जो ऑक्साइड बनाते हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर है, मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो हाइड्रोजन के थ्रू रिड्यूस नहीं होंगे। मतलब ऑक्साइड्स ऑफ मेटल अबव द हाइड्रोजन, oxides of metal above the hydrogen cannot be reduced by the hydrogen. Oxides of the metal above the hydrogen cannot be reduced by the hydrogen. वो हाइड्रोजन से रिड्यूस नहीं हो पाएंगे। लेकिन मेटल के ऑक्साइड्स जो हाइड्रोजन के नीचे हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, ये जो ऑक्साइड्स हैं हाइड्रोजन से क्या हो सकते हैं, रिड्यूस हो सकते हैं, इनको हाइड्रोजन रिड्यूस कर सकता है। उसके अलावा एक्सेप्शन केस है। अब एक्सेप्शन केस क्या है, मेटलिक ऑक्साइड्स, वो मेटल के ऑक्साइड्स जो हाइड्रोजन से ऊपर है, वो हाइड्रोजन के मेटलिक जो ऑक्साइड्स हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, तो वो हाइड्रोजन के थ्रू क्या होंगे, कैन नॉट बी रिड्यूस बाय हाइड्रोजन। मेटलिक ऑक्साइड्स अबव द हाइड्रोजन कैन नॉट बी रिड्यूस बाय हाइड्रोजन। मेटलिक ऑक्साइड्स बेलो द हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के नीचे मेटल्स हैं, हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स हैं, अगर ये ऑक्साइड बनाएंगे, जैसे कि
हाइड्रोजन के ये जो हाइड्रोजन के नीचे हैं कॉपर, ये अगर इनके ऑक्साइड्स हैं ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन से रिड्यूस होते हैं। एक्सेप्शन केस क्या है, आयरन के ऑक्साइड्स और लेड के ऑक्साइड्स। आयरन के ऑक्साइड्स और लेड के ऑक्साइड भी क्या होते हैं, हाइड्रोजन से रिड्यूस होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड ऑक्साइड्स ऑफ लेड कैन बी रिड्यूस बाय हाइड्रोजन, बाकी रिड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन नीचे वाले सारे रिड्यूस हो सकते हैं। नीचे जाने से देखो, नीचे जाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो रहा है नीचे जाने से। नीचे जब जाएंगे तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब ये स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। और उसके अलावा नीचे जाने से क्या होगा, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, मतलब रिएक्टिविटी कम होगी, तो हम कहेंगे नीचे जाने से मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और रिएक्शन की फिजिबिलिटी, रिएक्शन कब पॉसिबल होगा, जब एक इलेक्ट्रोड क्या होगा, बस करो एक इलेक्ट्रोड क्या हो, अगर आपने क्या रखा है, एक इलेक्ट्रोड क्या हो, हाईली पॉजिटिव हो, मतलब एक इलेक्ट्रोड क्या हो, हाईली पॉजिटिव मतलब लिथियम हो, दूसरा क्या हो, कॉपर हो, मतलब ये बहुत इनमें क्या है, इसके पोटेंशियल में बहुत डिफरेंस है, तो ये इजीली हो जाएगा। अगर आपने दोनों इलेक्ट्रोड फर्स्ट करो सिल्वर और कॉपर को रखा है, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, ये आपका सेल बनेगा, लेकिन ये आपको वोल्ट उतना ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि इन दोनों की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, कम है, तो मतलब ये कम चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लो कम होगा। तो जितना मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा एनोड पे, उतना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्रिएट होंगे, और कैथोड पे जितना मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सीएस के थ्रू कब क्या करते हैं, सेल पोटेंशियल यानी ईएमएफ को कैलकुलेट करते हैं। अगर सेल पोटेंशियल यानी ईएमएफ क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो हम कहेंगे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर सेल पोटेंशियल नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे ये रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। तो सेल रिएक्शन पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। अगर पॉजिटिव आता है तो हम कहेंगे ये रिएक्शन पॉसिबल है, अगर नेगेटिव आता है तो ये हम कहेंगे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो सेल रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ हम फार्मूला लिखेंगे सेल रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल, ये सेल पोटेंशियल के लिए ई नॉट इक्वल क्या करेंगे, इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। ये अगर आपको कहता है कि जिंक है, आपको जिंक का दिया है सवाल, आपको दिया है उसने जिंक दिया है, फर्स्ट करो यहाँ उसने क्या रखा है, जिंक रखा है, और यहाँ क्या रखा है, कॉपर रखा है, दोनों कनेक्ट किया, ये जिंक है, सल्फेट है, और जिंक का ये रॉड है, ये कॉपर का रॉड है, और ये कॉपर का सोल्यूशन है। अब यहाँ करंट आ रहा है, आपको पता है कि इसका ये कॉपर का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0.34 है, और जिंक का कितना है, फर्स्ट करो यह कितना है, इसका जो है वो -0.76 है वोल्ट है। आप पता है इसका क्या कैलकुलेट करो, इसका ओवरऑल क्या कैलकुलेट करो, इसका जो है आपको ईएमएफ कैलकुलेट करो। हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन में किसको लिखेंगे, जिंक को, तो ये सेल का हम ईएफ लिखेंगे, ईएमएफ, तो ई नॉट सेल का पोटेंशियल लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, जिंक का क्या लिखेंगे, जिंक क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड क्या हो रहा है, जिंक क्या हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये डबल एरो किस शो कर रहा है, साल्ट ब्रिज को, और यहाँ क्या होगा, कॉपर +2 क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। तो हम यहाँ इस पे से, तो जिंक का हमने कितना लिखा है, तो इसको हम इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन है, और इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन है।